Hi guys, welcome to our YouTube channel शिक्षास्त्र। I hope you all are doing great. So आज की जो क्लास है ना, इस क्लास में हम लोग पूरा वीक में जितना कुछ पढ़ लिए वो सब कुछ का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो चलो हम लोग क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर में मैटर क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर का, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का कितना स्टेट्स है, उस स्टेट का जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन ऑफ मैटर है वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन हो सकता है। और क्या, और जो नेक्स्ट चैप्टर है जो मैटर अराउंड अस प्योर, वो वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग क्या देखने वाले, वहां पर हम लोग मिक्सचर देखने वाले हैं, है ना। कंपाउंड देखेंगे कि कंपाउंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। और उसके साथ हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके साथ हम लोग देखने वाले हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, और सस्पेंशन क्या है ना, कॉलोइड क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, और जो एक मिक्सचर से जो उसका कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताओ कि मैटर क्या है। तो आप लोग क्या कहोगे कि मैम ये तो बहुत इजी है, मैटर तो कुछ भी है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो वही मैटर है। जैसे कि आप अपना पेन है, आपका पेन मैटर है। जैसे कि आपका जो वाटर बॉटल है वो भी मैटर है ना, कुछ भी। लाइक मोबाइल मैटर है ना, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हो वो भी मैटर है, सब कुछ तो मैटर है। मतलब जिसका एक मतलब एक डिस्टिंक्ट एक मास है, और जिसका क्या है, जो एक स्पेस ऑक्युपाई करके रहता है वो ही क्या है मैम, वही तो मैटर है ना। अब मैटर जो है, इस मैटर का कुछ अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ये जो बड़ा जो मैटर हम देख रहे हैं ना, ये पेन, एक्चुअल में अगर इसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे डाले ना तो पता है क्या मिलेगा कि ये जो पेन है ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है ना। जैसे कि अगर रेत को देखें तो रेत को तो ऐसे देखेंगे हम लोग, पर रेत क्या है, बहुत सारा सैंड के वहां पर पार्टिकल्स है ना, बिल्कुल वैसा ही है। अब ये जो मैटर है, ये मैटर का बहुत छोटा 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 पार्टिकल्स है। अब इन पार्टिकल्स में क्या होगा, पार्टिकल्स में ऑलवेज क्या होता है, पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स है वो ऑलवेज मूवमेंट करता है ना। और क्या करता है, चलो मुझे बताओ। ऑलवेज कंटिन्यूअसली क्या मूवमेंट करता है ना। और ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स पता है इसमें ना अट्रैक्शन बॉन्ड है, लाइक अट्रैक्शन, एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। अब अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा तो कैसे होगा। लाइक ये जो है, ये जो पेन है, ये पेन का जो पार्टिकल्स है उसमें अगर कुछ अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो कैसे होगा ना। तब तो क्या हो जाएगी, तो पेन बिखर जाएगा ना, ये एक साथ कैसे रहेगा सारा पार्टिकल्स, जरूर कुछ अट्रैक्शन होगा उसमें, है ना। और क्या हो सकता है, और तीसरा वाला आप लोग मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ। ठीक है, सो क्या हो सकता है कि स्पेस होगा ना पार्टिकल्स के बीच में, वो जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होगा, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज होगा पार्टिकल्स का, ठीक है। और क्या, और मैंने क्या बताया, जो मैटर के हम लोग स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपको तो पता ही होगा मैटर का कितना स्टेट्स है, एक्चुअल में तो 5 है ना। 3 मैं बताऊंगी, 2 तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जो 2 स्टेट्स है वो क्या क्या है। ठीक है, 3 स्टेट्स क्या क्या है, 3 स्टेट्स है, एक मिनट। एक है क्या, सॉलिड है, और दूसरा लिक्विड है, और तीसरा क्या है, तीसरा है गैस है। अब ये जो सॉलिड है ना, इस सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, सॉलिड का एग्जांपल तो कुछ भी होगा कि मैम आपका जो बॉटल आप बोल रही थी ना, ये बॉटल ही तो है सॉलिड का एग्जांपल, या फिर ये पेन ही तो है सॉलिड का एग्जांपल। और लिक्विड का एग्जांपल क्या है, इस बॉटल में जो वाटर है मैम वो ही तो लिक्विड का एग्जांपल है। और गैस, गैस तो यार है ना, यार में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो तो गैस है। अब ये जो सॉलिड है, सॉलिड ऐसा क्यों है, लाइक ये जो बॉटल है ना इसका देखो बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्या है, शेप है ना। और इसका एक क्या डिस्टिंक्ट एक वॉल्यूम भी है। सो सॉलिड का ना शेप और वॉल्यूम बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, मतलब एकदम शेप और वॉल्यूम डिस्टिंक्ट होगा। पर लिक्विड का क्या है, उसका कुछ फिक्स्ड कुछ शेप तो नहीं होता है ना। फिक्स शेप होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि इसका जो
जो वाटर है उस वाटर को अगर बॉटल में डाल दूं तो वो बॉटल का जो मतलब शेप है उसे वो ले लेगा, है ना। और क्या, और अगर इसे अगर किसी बोल में दो तो वो उसका शेप ले लेगा, है ना। पर इसका क्या है, इसका तो फिक्स्ड वॉल्यूम है ना। और जो गैस है ना इसका क्या है, इसका तो ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है ना। ठीक है। सो अब ऐसा क्यों है, मतलब जो ऐसा है क्योंकि वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के लिए, कि जो सॉलिड का पार्टिकल्स है उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे कि उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स है पार्टिकल्स के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, वो स्पेस सॉलिड में बहुत कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और गैस में बहुत ज्यादा होगा स्पेस। ठीक है। और जो मैंने कहा ना कि मूव करते हैं पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के मूवमेंट है ना, वो पार्टिकल्स के मूवमेंट किस में ज्यादा होगा, गैस में ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए तो मम्मी क्या करती है, मम्मी किचन में खाना बनाती है और उसका जो स्मेल है वो हम पढ़ते पढ़ते सुन लेते मतलब पढ़ते पढ़ते फील कर लेते हैं स्मेल को घर में, मतलब हम लोगों की स्टडी रूम में, ठीक है, बैठे बैठे। सो ये है, लाइक अगर हम लोग स्पेस के बारे में बात करें, स्पेस बिटवीन द मैटर्स, मैटर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में स्पेस सबसे कम होगा, उसके बाद क्या होगा लिक्विड में, उसके बाद क्या होगा गैस पे, गैस पे सबसे ज्यादा होगा स्पेस। और क्या, और अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, अगर हम लोग जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, तो सॉलिड में सबसे कम हर के मूव करेगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद क्या गैस में करेगा, है ना। और अगर हम लोग एट्रैक्शन फोर्स के बारे में बात करें, एट्रैक्शन फोर्स, अब ये जो एट्रैक्शन फोर्स है ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में तो बहुत ज्यादा होगा ना, तभी तो बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल टाइट है ना। ये पेन बिल्कुल फिक्स्ड शेप है इसका, क्योंकि सॉलिड में बहुत ज्यादा है, उससे कम क्या हो जाएगा लिक्विड में होगा, और सबसे ज्यादा कम किस में होगा, गैस में होगा, है ना। गैस में तो जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स में उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग थोड़ा सा और एक चीज क्विकली रिवाइज कर लेंगे कि कैसे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इन स्टेट का एक दूसरे के साथ, मतलब कैसे एक एक स्टेट से हम लोग किसी और स्टेट में जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइस को लेंगे, फ्रिज से निकालेंगे, आइस क्या है, आइस तो सॉलिड है। अब आइस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर में रख दिए तो वो मेल्ट हो जाएगा। अभी मेल्ट हो गया, मेल्ट होके ये क्या कर, किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब अगर ये लिक्विड में हो गया तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से हीट करेंगे, इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करके इसको क्या कर देंगे, इसको वेपर कर देंगे। अब जब ये वेपर हो जाएगा बॉयल करने के बाद तो क्या हो जाएगा, तो ये गैस में हो जाएगा ना, वेपर जब होगा, है ना। सो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। सो कन्वर्शन तो पॉसिबल है, हम लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल से ही हमें पता चल रहा है ना। सो अब हम लोग ना ये जो कन्वर्शन हम लोगों ने देखा इसका कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखो जो लिक्विड है ना, लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में ट्रांसफॉर्म कर दे तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि क्या, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइस टू, मतलब हम लोग वाटर टू आइस करते हैं ना, यहाँ पे फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हैं तो वाटर टू आइस होगा सॉलिडिफिकेशन। और क्या होगा, सॉलिड टू हम लोग अगर लिक्विड कर दे तो इसे क्या कहेंगे, इसे फ्यूजन कहेंगे ना। तो अगर आइस को क्या करें, मेल्ट कर दे, उसे अगर वाटर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या, सॉलिड टू लिक्विड हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लिक्विड से गैस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो वाटर है इसको हम लोग हीट कर दे, बॉयल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वेपर हो जाएगा, और ये क्या है, ये तो गैस है ना, हो गया। सो इसको क्या कहेंगे, इसको वेपराइजेशन कहेंगे। अब गैस टू लिक्विड अगर करें तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग कंडेंसेशन, है ना। सो ये कैसे होगा, जैसे कि अगर हम लोग फ्रिज से कुछ बहुत ही ज्यादा कोल्ड एक वाटर बॉटल फ्रिज से बाहर निकल के रख दे, ठीक है, टेबल में, तो क्या हो जाएगा, जो आसपास का जो एयर है ना, एयर में जो वेपर्स होंगे
उस वेपर्स क्या उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, और देखना कि जो ठंडा जो वाटर बॉटल है ना, उस वाटर बॉटल के एकदम बाहर ऐसा ऐसा ड्रॉपलेट होगा ना, वाटर ड्रॉपलेट होगा। ये क्या है? ये है गैस टू लिक्विड, ठीक है, कॉन्डेंसेशन। और क्या देखेंगे हम लोग? अगर हम लोग सॉलिड से एकदम गैस में जाए, मतलब लिक्विड वाला स्टेप अगर हम लोग स्किप करते, तो इससे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सब्लिमेशन। जैसे कि क्या? जैसे कि कैम्फोर होता है ना, नैप्थलीन, ये सब क्या करते हैं? ये सब सॉलिड टू गैस हो जाता है। नैप्थलीन बिल्कुल सॉलिड होता है, धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि वो गैस गैस में कन्वर्टेड हो गया है ना, वो चला गया एटमोस्फेयर, लाइक एयर में चला गया। और क्या? और अगर ये गैस को अगर हम लोग सॉलिड में कर दे, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग डिपोजिशन कहेंगे। अब गैस को सॉलिड में क्या हो सकता है, मतलब उसके एग्जांपल क्या हो सकता है? रियल लाइफ एग्जांपल बहुत, मतलब बहुत, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी है ना, ठंडी वेदर है बहुत ज्यादा, तो वहां पर पता है क्या होता है? वहां पर जो विंडो होता है ना, विंडो इतना ज्यादा ठंडा होता है ना, कि जो मतलब जो हमारा हम लोगों का जो एयर में जो वेपर है ना, वो वेपर क्या होता है? इतना ठंडा वेदर है, उसके जो विंडो है, ग्लास विंडो है, ग्लास विंडो पे वो आके, वो जो वेपर है वो आके क्या हो जाता है? आइस बन जाता है ना। सो ये क्या होता है? ये होता है गैस से सॉलिड, लाइक डिपोजिशन का एग्जांपल, ठीक है। सो आप नेक्स्ट हम लोग क्या फिर से क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। आप लोग क्या पढ़ चुके हो? आप लोग इवापोरेशन पढ़ चुके हो ना? इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन है लिक्विड टू गैस होगा इन नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। लिक्विड कैसे गैस होता है इन नॉर्मल टेम्परेचर, वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन। अब इवापोरेशन कुछ फैक्टर्स भी हम लोगों ने देख लिए थे, लाइक सरफेस एरिया, है ना। फैक्टर सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा, मतलब सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवापोरेशन के लिए, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है वो इवापोरेशन को। और क्या हो सकता है? और जो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी हो, ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो क्या हो जाएगा? इवापोरेशन, ज्यादा ह्यूमिडिटी तो इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। और क्या? और अगर जो विंड है, विंड का जो स्पीड है वो अगर ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? तो जो इवापोरेशन है वो भी ज्यादा होगा, विंड स्पीड तो इवापोरेशन भी ज्यादा, है ना। सो और क्या? और इवापोरेशन पता है क्या करता है? इवापोरेशन कूलिंग करता है ना। अब इवापोरेशन कूलिंग करते हैं, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए तो हम लोग कॉटन के जो क्लोथ्स होता है ना, कॉटन के क्लोथ्स हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं ना समर में कॉटन क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि ये इवापोरेट हो जाता है ना, जो स्वेट है उसे इवापोरेट कर देता है, और क्या होता है? ये कूलिंग इफेक्ट देता है ना। ये सब कुछ ना हम लोग इन डिटेल में पढ़ चुके हैं इन 7 डेज में, है ना, पिछले वाले वीक में। सो अगर किसी ने भी ये चीज मिस कर दिया तो प्लीज जाओ बेटा, जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। सो और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में वो 2 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताओगे। मैंने 3 बता दिया, और बाकी 2 के बारे में आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोगों ने देख लिया कि मैटर क्या है ना। अब हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर क्या है। चलो मुझे बताओ कि मिक्सचर क्या है। सो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर 2 से ज्यादा प्योर, मतलब एलिमेंट से बनता है। और क्या होगा? मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा, 2 से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा। और वहां पर क्या होगा? वहां पर मतलब जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन वेरिएबल होगा, है ना। ये चीज हम लोगों ने लर्न किया था ना। और क्या? हम लोग अब टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में लर्न करने वाले हैं, ठीक है। अब मिक्सचर किस टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं ना। एक क्या? एक होमोजेनस, और एक क्या? एक हेट्रोजेनस। अब ये जो मिक्सचर है होमोजेनस मिक्सचर, ये क्या होगा? ये जैसे कि हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर ले लें, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्ट प्लस वाटर है, जो अगर अगर हम लोग एक ग्लास ले लिए, ग्लास में वाटर ले लिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, और उसे स्टिर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? जो सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होमोजेनस होगा ना, क्योंकि सारी जगह पे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी होगा, है ना।
उसका जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। और क्या, और हेट्रोजेनस अगर ले तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग सैंड एंड वाटर का अगर हम लोग मिक्सचर ले ले तो क्या हो जाएगा, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी तो एक होमोजेनस मिक्सचर है ना। और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है और क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट होता है ना, वो सॉल्वेंट क्या होता है कि मैम, आपको पता है कि आपने जो सॉल्ट प्लस वाटर का जो एग्जांपल लिया ना, सॉल्ट एंड वाटर में ये जो सॉल्ट है वो है क्या, वो सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है ना। मतलब जो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है जो इंग्रेडिएंट, मतलब जो मैटर मतलब मिक्स होता है, मतलब जो छोटा होता है। ठीक है, उसे जो क्वांटिटी में छोटा होता है उसे क्या, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, जो मिलता है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा होता है। ठीक है, जिसमें मिलेगा कौन, सॉल्यूट। ठीक है, लाइक सॉल्ट होगा यहाँ पर क्या, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा वाटर। ठीक है, अब ये कैसे मैंने याद रखने का एक ट्रिक बताया था ना कि सॉल्यूट में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 ये है, और सॉल्वेंट में 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे याद रखने के लिए मैंने बताया था ना कि जितना, जिसमें ज्यादा लेटर्स है वो क्या है, वो मतलब वो वाटर होगा, लाइक उसमें मिलेगा, है ना, सॉल्यूट, उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा। सो इस पे ना, सॉल्यूट पे, सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना है सॉल्वेंट में, इस पे डिपेंड कर करी ना जो सॉल्यूशन है उसका कुछ हम लोग थ्री टाइप्स कह सकते हैं। एक क्या हो सकता है, एक वो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, और एक डाइल्यूट हो सकता है, और एक क्या, सैचुरेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, जो सॉल्यूट है उसका जो अमाउंट ज्यादा होता है ना, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेटेड पे। और कंपेरेटिवली अगर हम लोग डाइल्यूट के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा लो होगा, है ना, थोड़ा सा कम होगा। और सैचुरेटेड क्या हो जाएगा कि एक टाइम के बाद ना एक सॉल्वेंट में आप और सॉल्यूट नहीं डाल पाओगे, और सॉल्यूट सॉल्यूट नहीं मिलेगा। लाइक सॉल्ट एंड वाटर पे ना, अब क्या करो, एक ग्लास वाटर लिया, उसमें सॉल्ट डाली जा रही हो, डाली जा रही हो, डाली जा रही हो। अब एक टाइम के बाद ना वो जो सॉल्ट है ना वो नहीं मिल जाएगा, मतलब वाटर के साथ वो नहीं स्टर होगा, और ठीक है, वो नहीं मिक्सचर करेगा, होमोजेनियस मिक्सचर और नहीं करेगा वो। ठीक है, सो ये जो है, ये पोजीशन क्या है, ये सैचुरेटेड पोजीशन है। ठीक है, अब हम लोग ना जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब सॉल्यूशन हम लोग देख पाए, मतलब हम लोग कर पाते, काउंट कर पाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर पाते हैं, उसका कुछ क्या होता है, उसका कुछ थ्री उसका फॉर्मूला होते हैं ना। एक तो अगर हम लोग बाई मास देखें तो क्या हो जाएगा, चलो बाई मास का जो है, मतलब जो फॉर्मूला है वो मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। तो वो क्या होगा, वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ना। परसेंटेज में हम लोग निकलेंगे ना जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको। और क्या, और एक प्रोसेस बाय वॉल्यूम होगा, हाँ, बाय वॉल्यूम क्या होगा, हम लोगों ने देखे थे कि अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, बाय इंटू 100 होगा। और ये क्या है, ये मास बाय वॉल्यूम है, मैं पूरा लिख लूं वरना आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। इसको थोड़ा सा ना पूरा का पूरा लिख ले, वरना थर्ड जो टाइप है इससे आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम है ये। और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखे तो क्या है, अब तो दो जगह पर ही वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ
solute volume of solution into 100 करेंगे, है ना। सो अब हम लोगों ने इस पे ना एक क्वेश्चन भी किया था ना, एग्जाम मैंने किया था आपके साथ, है ना। अब क्या, अब है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, जो मैंने लिया था ना सैंड एंड वाटर का, जो मैंने एग्जांपल लिया था हेट्रोजेनस पे, अगर उसका मिक्सचर लेंगे और उसे अगर अनडिस्टर्ब्ड वे में हम लोग रख दिए टेबल में अगर रख दिए और उसे एकदम डिस्टर्ब नहीं करे, तो क्या हो जाएगा, जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे चला जाएगा ना, ऊपर वाटर होगा, और इसे क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। अब क्या, अब नेक्स्ट हम लोग कॉलोइडल के बारे में देखेंगे। बेटा इन सब के बारे में ना मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो देखना है तो प्लीज पिछले वाले, मतलब ये जो वीक में, पूरा वीक में हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो सारा वीडियो सब देख लो। 30-30 मिनट्स करके वीडियो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 30-30 मिनट्स है, देख लो इसे, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो जो कॉलोइड है ना, वो कॉलोइड क्या है, वो मिल्क है, मिल्क एक कॉलोइड का एग्जाम्पल है। और कॉलोइड में क्या होता है, कॉलोइड में टिंजल इफेक्ट होता है ना, टिंजल इफेक्ट होता है ना। टिंजल इफेक्ट क्या होता है, लाइक अगर हम लोग कोई भी कॉलोइड में क्या करें, लाइट अगर पास करवाए तो क्या हो जाएगा, कॉलोइड का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, वो लाइट को स्कैटर करेगा ना। ये क्या है, ये टिंजल इफेक्ट है। और टिंजल इफेक्ट कहाँ कहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, ये जो टिंजल इफेक्ट है इसको हम लोग देख पाते हैं, लाइक अगर किसी एक होल से घर में अगर सनलाइट आ रहा है तो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या शो करेगा, वो टिंजल इफेक्ट शो करवाएगा, है ना। और जो एक डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में भी टिंजल इफेक्ट दिखेगा हमें, है ना। और क्या, और जो ये मिल्क है, एक्चुअली मिल्क क्या है, मिल्क होमोजेनस है हेट्रोजेनस है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मिल्क क्या है, मिल्क तो ये हेट्रोजेनस है ना। पर ये देखने में क्या है, देखने में तो बिल्कुल होमोजेनस है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बिल्कुल छोटा छोटा सा है, साइज बहुत छोटा है ना। सो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग सेपरेशन देखेंगे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसे हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, ये चीज हम देखेंगे। अब कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे कि जो ब्लू डाई है, ब्लू डाई को अगर हम लोग ब्लैक जो इंक है इससे अगर हम लोग, मतलब ब्लू डाई को ब्लैक इंक से नहीं, मतलब ब्लू और ब्लैक जो डाई है, वो जो इंक वाटर है ना, अगर इंक वाटर से हम लोग क्या करें, उसको अलग करें, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस से हम इसे अलग कर सकते हैं ना। ये सारे प्रोसेस भी हम लोगों ने लर्न किए थे। और हम लोग मिल्क का क्या कर सकता है, लाइक अगर कोई कॉलोइड होगा, कॉलोइड को की क्या एक बहुत ज्यादा, मतलब एक स्पेशल मेथड से हम अलग कर सकते हैं ना, कॉलोइडल जो पार्टिकल्स है उसे। सो वो स्पेशल मेथड आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि वो स्पेशल मेथड क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर सोचो कि एक कैम्फोर है, कैम्फोर के साथ सॉल्ट का अगर मिक्सचर है तो उसे कैसे हम लोग अलग करेंगे, उसे हम लोग सब्लिमेशन से अलग करेंगे ना। कैम्फोर एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसे सब्लिमेशन, क्योंकि वो क्या करता है, वो सब्लिमेशन शो करता है ना, सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी शो करता है ना। नेक्स्ट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ना कुछ बताओ कि और क्या क्या हम लोगों ने लर्न किया था सेपरेशन प्रोसेस, और इसे किसके थ्रू हम लोगों ने सेपरेशन किया था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सब्लिमेशन के बारे में फिर से हम लोगों ने रिवाइज कर लिए है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया, हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि और भी कुछ ज्यादा जो आप लोग मुझे बताओगे, जैसे कि जो ब्लैक इंक है क्या वो एक सिंगल इंक है, ये सब आप लोग मुझे बताओगे। और क्या, और जो क्रोमेटोग्राफी है उसका नाम क्यों क्रोमेटोग्राफी है वो भी बताओगे मुझे, लाइक क्या वो तो यूज होता है, आप लोग मुझे बताओगे कि मैम वो तो यूज होता है
कलर के जो कंपोनेंट्स है उसे अलग करने में ना। सबसे पहले तो ऐसे यूज हुआ, इसीलिए तो उसका नाम क्रोमेटोग्राफी हो गया, है ना। और इसके थ्रू ही तो हम लोग जो ब्लैक इंक है ना, वो जो एक सिंगल इंक तो नहीं है, उसका कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, है ना। सो आप लोग मुझे ये सब कुछ मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, हाँ, वीडियो को पॉज करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उसके बाद मेरा आंसर भी सुन लोगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम लोग किसके बारे में लर्न किए थे, हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में भी लर्न किए थे ना। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर का जो कंपोनेंट है ना, जो दो मैटर मिक्स होगा, वो दो मैटर बिल्कुल भी क्या एक साथ एकदम मिल जाता है। उन दो मैटर में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, किसका किसका उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसमें एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये चीज हमें क्या दिमाग में रखना है जब हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में सोचेंगे तब, ठीक है। सो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड कर ही हम लोग उसे अलग करते हैं ना। जैसे कि एसीटोन को हम लोग अलग किए थे, वाटर एंड एसीटोन का जो सॉल्यूशन है, उससे हम लोग क्या किए थे, एसीटोन को अलग कर लिए थे, क्योंकि एसीटोन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी हो गया, बॉयल हो गया और अलग कर लिया हम लोगों ने। उसी तरह से हम लोग कैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब जो एयर का जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को कैसे हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं, मतलब अलग कर पाते हैं। लाइक जब कोरोना हुआ था तब तो लोगों को बहुत जरूरत पड़ा ना ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो वो ऑक्सीजन आया कहाँ से, वो ऑक्सीजन पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से आया था, राइट। हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से पूरा एयर से हम लोग ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, और ऑक्सीजन को हम लोग अलग करके क्या करते हैं, हम लोग उसे स्टोर कर देते हैं, है ना। तो ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने लर्न किया था पूरा जो वीक है उस वीक में, ठीक है। सो आई होप जो भी सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया, यहाँ पर रिवाइज करवाया इन अ क्विक वे, वो आप लोगों को समझ में आया। और अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले तो उस वीडियो को देखो जहां पर डाउट है, वीडियो को देखना, डिटेल वीडियो को। और उसके बाद भी डाउट अगर सॉल्व नहीं हुआ ना, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। सो मैं वो कमेंट देखूंगी, देखने के बाद आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगी, ओके, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या करोगे, और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक पे, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।